स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सृजनात्मकता डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं: रवादार बौद्धिकता, दूसरा मिश्रित सोच, तीसरा विविध सोच, चौथा द्रव बौद्धिकता। तो सर जो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन आप किस प्रकार से हैं: पहला व्याकरणिक, दूसरा वाक्यात्मक, तीसरा विभक्ति विषयक और चौथा जो है ध्वनि संबंधी। तो चौथा आपका जो ऑप्शन है वह जो है सही है, ध्वनि संबंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसे स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो पहला है वह है भाषा निर्धारण, यहाँ पर निर्धारण, निर्धारित नहीं निर्धारण। दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष, तीसरा सामाजिक भाषा उद्धृत, चौथा सांस्कृतिक प्रभावित। तो जो ऑप्शन आपका पहला है वह सही है, भाषा निर्धारण। ठीक है, ये आपका जो चौथा ऑप्शन है वह जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं: पहला बलन विधि का, दूसरा मानसिक दृढ़ता का, तीसरा अनुगामी विधि का, चौथा अंतर्दृष्टि का। जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वह आपका सही है, अनुगामी विधि का। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन जो है आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित करती है। ठीक है, ये यहाँ पर अक्षर टाइप हो गए, ये अक्षर है। दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर लेती है, ये उसे आसान बनाने का जो है वह क्या उपयोग करती है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्से में विभाजित कर लेती है और आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, क्या उपयोग करती है? चलिए जानते हैं। द्वितीयक निस्तारण विधि का, दूसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, तीसरा क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का और चौथा जो है काम करने की विधि का। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है सही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ठीक है, क्योंकि जो उसको कार्य दिया गया है वह कार्य को जो है सरल बनाने का प्रयास कैसे कर सकती है? तो उपलक्ष्य विश्लेषण, जब तक वह विश्लेषण नहीं करेगी तब तक वह उस कार्य को जो है सरल नहीं बना सकती। तो इसलिए जो आपका दूसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, यह जो है सही है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।